जो दैट इज एक्टिव ऑल द टाइम। एक्चुअली इसको होना क्या चाहिए, इट शुड बी डॉर्मेंट, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड डॉर्मेंट। मजबूत होना चाहिए लेकिन शांत रहना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि मजबूत, वो बार बार एक्टिव रहेगा तो उसकी मजबूती पे भी प्रभावित होगी, और जब मजबूती प्रभावित होगी तो कम्युनिकेबल डिजीज जिसको वो टैकल करता है उसको भी नहीं करता। दैट इज अ फनी थिंग, व्हेन योर इम्यून सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड ऑल द टाइम, एक इन्फ्लेमेशन की स्टेज है, तो जो उसका अपना ओरिजिनल काम है वो भी नहीं कर पाएगा, और जो काम उसको करना चाहिए वो कर ही नहीं पाएगा। इसी वजह से आपने देखा कि इस समय तमाम सारे लोगों को जिन्होंने भी अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, उनको कोविड-19 से भी प्रभावित हुए, और उनके साथ साथ अगर उनको ये जो बीमारियां थी जिनका हमने नाम लिया, तो फिर वो रिजल्ट बड़ा डिजास्टर्स ही। और कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस को अगर छोड़ दें, तो जो लोग जागरूक थे उन्होंने इस कोविड-19 की सिचुएशन से बहुत सारे लेसन्स लिए, और सबसे बड़ा लेसन उसमें यह है कि आपको अपने शरीर का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसको अननेसेसरी हर समय काम न करना पड़े, यानी वो इन्फ्लेमेशन से बचना पड़ेगा। तो अब इसका उपाय क्या है? अगर एक सिंपल लॉजिक के ऊपर हम जाएं, तो उसका उपाय यह है कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करें? नेचुरल, सिंपल सिंपल लाइफस्टाइल हो, नेचुरल हो, क्लोज टू नेचर हो। और बुद्धिमान लोग कहते हैं कि वी शुड लिव इन ट्यून विद नेचर। और नेचर का जब ध्यान आता है तो क्या चीज ध्यान में आता है? प्लांट्स, पेड़ पौधे ध्यान में आते हैं। पेड़ पौधों को आप देखिए तो दे आर हेल्दी, बाय एंड लार्ज हेल्दी। कुछ बीमारियां होती होंगी, पेड़ों को भी होती हैं, प्लांट पैथोलॉजिस्ट उसकी जानकारी रखते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आप चारों तरफ निगाह दौड़ाएंगे तो प्लांट्स आर हेल्दी। व्हाई दे आर हेल्दी? बिकॉज उनके पास कोई ऐसी चीज है जो उनके इस पूरे सिस्टम को ऑर्डर में रखती है। और हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम अपनी लाइफ को प्लांट के ऊपर बेस्ड करते हैं, यानी हम अपने भोजन में प्लांट्स का समावेश करते हैं, कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, और उसका एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला जो हमारा ये ग्रुप सबको देता है, उसको हम कहते हैं अर्न, EARN। एक्सरसाइज हम करें रेगुलर, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी ना करें। यहाँ पर ये पॉइंट भी बहुत वर्थ मेंशनिंग है, जो लोग बहुत बॉडी बिल्डिंग करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे जिम में रहते हैं, उनके लिए आई कैन नॉट गारंटी कि वो उनको ये बीमारियां नहीं होती। बल्कि होता क्या है, एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनको भी ये सब बीमारियां पकड़ती हैं, और बहुत जबरदस्त ढंग से पकड़ती हैं। आप सेलिब्रिटीज को कॉपी करना चाहते हैं कि मेरी बॉडी उनके जैसी हो जाए, मैं उनके जैसे, जो लड़कियां हैं वो हीरोइनों जैसे बनना चाहती हैं, जो लड़के हैं वो उनको सलमान खान जैसा बॉडी चाहिए। तो इसके लिए जब आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो ऐसा नहीं कि यू आर बिकमिंग हेल्दी, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग और यू आर पुटिंग योर हेल्थ एट हजार्ड। तो ये एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज रेगुलर, और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लें, जॉग कर लें, या आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ लें 40 से 45 मिनट हफ्ते में 5 दिन। हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। एटीट्यूड पॉजिटिव कैसे रखें? स्ट्रेस से कैसे बचें? ढेर सारी मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही जाना माना सिस्टम है हार्टफुलनेस का, उससे हम मेडिटेशन करते हैं, एंड दैट मेडिटेशन इज सो इफेक्टिव दैट इट कैन रिमूव ऑल योर स्ट्रेसेस, प्रोवाइडेड अगर आप उसको ठीक से प्रैक्टिस करें। और कभी इसी क्लिनिक में मैं डॉक्टर सुरेश से कहूंगा कि एक दिन हम लोग उस मेडिटेशन की भी बात करें, और हम आपको उसको एक्सपीरियंस भी कराएंगे कि हाउ विद द हेल्प ऑफ दैट मेडिटेशन यू कैन कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड एंड कीप योरसेल्फ, आई मीन, फ्री ऑफ स्ट्रेस। हम दौड़ भाग बहुत करते हैं, सोते तक नहीं है, तो अच्छी नींद लेनी जरूरी है, रेस्ट। और उसके बाद आते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिशन में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का समावेश करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे भोजन में नहीं होती, जिनको हम इंक्लूड करें। और इसके लिए जो हमारे पास न्यूट्रीलाइट से, ये जो ग्रुप है न्यूट्रीलाइट से जुड़ा हुआ है, न्यूट्रीलाइट दुनिया की नंबर 1 कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाती है। उन सारे सप्लीमेंट्स में एक चीज कॉमन है कि उसमें प्लांट्स के मटेरियल भरपूर होते हैं, ढेर सारे प्लांट्स के मटेरियल होते हैं। अगर हम उन सप्लीमेंट्स को लेते हैं तो हम अपने डाइट में बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का समावेश करते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा
जो अभी मैंने बताया, जो इन्फ्लेमेशन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर बाय एंड लार्ज एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो उस इन्फ्लेमेशन को वो कम करते हैं। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाली चीजों से हम बचें, और जो इन्फ्लेमेशन हो ही जाए, क्योंकि आखिर कितना बचेंगे, आप अपने घर में ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, एमवे के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, तो आपका घर तो प्रदूषण से बचा हुआ है। लेकिन जब आप बाहर निकल रहे हो तो यू आर बीइंग एक्सपोज्ड टू प्रदूषण। तो पहला हमारा फर्ज क्या है कि हम प्रदूषण से, स्ट्रेस से अपने को बचाएं। फिर दूसरा, हम अपने बॉडी की फायर प्रूफिंग ऐसी करें कि उसके अंदर ये इन्फ्लेमेशन या जो आग लगने वाली चीज है ये ना हो। और उसके लिए ये जरूरी है जो फॉर्मूला मैंने बताया आपसे, अर्न का, EARN। हम एक्सरसाइज करें, हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, खूब दौड़े भागे, खूब रेस्ट करें, और अपना न्यूट्रिशन भी प्रॉपर रखें। न्यूट्रिशन के ऊपर हम एक बात करते हैं कि बहुत सारे लोग को लगता है कि डाइटरी सप्लीमेंट्स दे आर नॉट नेसेसरी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के डेट में हम अपना काम धाम छोड़कर केवल अपने डाइट को करेक्ट करें, ऐसा संभव नहीं है। अगर कुछ लोग के लिए संभव है तो वो कर सकते, यू आर वेलकम, आप करिए। लेकिन वहां पर और भी चैलेंजेस है कि जो आप खाने की चीजें लाओगे, क्या आर दे फ्री ऑफ केमिकल्स, आर दे फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स, वो आपका इशू है, आप देख लो। इफ यू कैन मैनेज एंड इफ यू हैव टाइम तो आप कर सकते, बट बाय एंड लार्ज अगर लोगों को देखें, तो सोसाइटी में देखें, तो लोगों के पास टाइम नहीं। ऐसे में सप्लीमेंटेशन इज अ मस्ट। अपने शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए जो हमारा डाइटरी सप्लीमेंट्स हमको चाहिए। और सप्लीमेंट्स अगर चाहिए तो कौन सा चाहिए? अच्छी क्वालिटी हो, जिसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एक्सट्रैक्ट्स हो, जिसके अंदर प्लांट्स हो, जहां पर साइंटिस्ट हो, बॉटनिस्ट हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, R&D लैब्स हो, जो तमाम सारे टेस्ट करते हो, इन्वेस्टिगेशंस करते हो, उसके बाद फिर आपके लिए एक ऐसी चीज ले आए जो आपके लिए शानदार हो। और न्यूट्रीलाइट इसी तरह की एक बहुत ही एडवांस्ड कंपनी है, जिसका स्थापना अभी 2-4 साल में नहीं हुई। इट स्टार्टेड इन 1934। मुझे पूरा विश्वास है कि 1934 में जो पैदा हुए होंगे, उसके 5-10 साल बाद भी वो लोग हमारी इस ऑडियंस में नहीं होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। तो इतनी पुरानी कंपनी है, पहले दिन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करती है। इनके अपने फार्म्स हैं जहां पर ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करके प्लांट्स की बेस्ट स्पीशीज को ग्रो करते हैं, उसको उस दिन हार्वेस्ट करते हैं जिस दिन उसके अंदर न्यूट्रिशनल यील्ड मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा ग्रुप है, ये आपको ये एडवाइस करता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाएं, बढ़िया खाना खाएं, अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं, एज सिंपल एज पॉसिबल, और लाइफ को नेचर के तरफ ले जाएं। नेचर, अब ये पॉसिबल नहीं कि हम जंगल में जाकर रहने लगे, रहना तो यहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एज क्लोज टू नेचर, और वो हमारी सोच में, हमारे खान पान में हो सकता है। तो दोस्तों, आज की जो मेरी टॉक है उसका निष्कर्ष ये है कि हमको इन्फ्लेमेशन से बचना है। और अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, तो चाहे कोई भी डिजीज हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे ल्यूपस हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, व्हाटएवर, जितनी भी बीमारियों का आप नाम ले रहे हैं, दे आर बिकॉज ऑफ लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन इज द कॉज। बहुत सारे डॉक्टर्स इस बात से एग्री करेंगे, नहीं करेंगे, बट जो मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट हैं, जो रिसर्चेस हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि हमको हेल्दी रहने के लिए या बीमारियों से बचने के लिए अपने अप्रोच को बदलना पड़ेगा। And there are many doctors who have started studying that, who have started advising patients like that. But अगर आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करते हो, तो आई डोंट नो, यू मे बी लकी टू गेट अ डॉक्टर लाइक मी, जो आपको एडवाइस करेगा कि देखो दवा मत खाओ, इस तरह से चेंजेस लाओ। आपको डायबिटीज भी है तो भी डायबिटीज का पहला ट्रीटमेंट क्या है? चेंज इन योर लाइफस्टाइल, चेंज इन योर डाइट। हार्ट डिजीज का पहला ट्रीटमेंट क्या है? चेंज इन योर लाइफस्टाइल, चेंज योर डाइट, चेंज योर थॉट प्रोसेस। जब हम ये नहीं कर पाते हैं, then we go for all other treatments. So friends, I think I have emphasized enough कि चीजें आपके हाथ में। इस इन्फ्लेमेशन से अपने शरीर को बचाइए और स्वस्थ रहिए। और अपनी बात को प्रूव करने के लिए डॉक्टर सुरेश, मैं जरा एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, जस्ट टू टेल पीपल कि जो रिस्क फैक्टर्स, जो हमारा मेडिकल साइंस डिस्क्राइब करता है रिस्क फैक्टर्स, हाउ दे आर सिमिलर फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस, ये मैं दिखाना चाहता हूँ।
Am I allowed to share the screen? Yes, sir. You can, sir. यस, स्लाइड दिख रही है डॉक्टर सुरेश? यस सर। अब आप देखिए यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज, थोड़ा गौर करिएगा। एक तरफ से देखिए जेनेटिक फैक्टर, स्मोकिंग, जस्ट अ मिनट, genetic factor, diabetes, smoking, hypertension, lack of exercise, depression, hypothyroidism, obesity, stress, elevated lipids, elevated homocysteine, lack of intrinsic faith, inadequate fruit and vegetable consumption, inadequate omega-3 level, elevated C reactive protein. ये मैंने एक मेडिसिन की बुक से लिया है। अब आप देखिए रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैंसर, genetic factors, smoking, lack of exercise, obesity, stress, high lipid diet, inadequate fruits and vegetable consumption, excessive alcohol consumption, high salt intake, pollution, excessive sunlight, certain infections, vitamin D deficiencies, elevated CRP, diabetes. More or less same. जो फैक्टर हार्ट डिजीज कॉज करते हैं वही फैक्टर कैंसर कॉज करते हैं, और यही फैक्टर्स डायबिटीज कॉज करते हैं, यही फैक्टर्स आर्थराइटिस कॉज करते हैं। और ये करते क्या है शरीर में? इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन से निपटने का हमारे पास शानदार तरीका है। हम अपनी लाइफस्टाइल में अर्न को शामिल करें, EARN, और अगर उसको हम शामिल करते हैं तो हम इन सारी चीजों से बचे रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे, टेस्ट से बचे रहेंगे, डॉक्टर से बचे रहेंगे, और दुनिया भर के कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट से बचे रहेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड बैक टू डॉक्टर सुरेश। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इट वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉक और वेरी यूज़फुल टॉक। आपको समझ में बहुत सारे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। एंड आई थिंक वी शुड थैंक डॉक्टर नलिन मिश्रा फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल टॉक। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और अब इसके बाद आप जान गए होंगे कि हमारा मकसद क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा गोल क्या है। टू कीप पीपल हेल्दी, लोगों को बीमारी ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप अपने क्वेश्चंस को अब चैट बॉक्स के थ्रू डाल सकते हैं। अभी तक किसी के क्वेश्चंस कोई नहीं आए। आई थिंक ये जो टॉक थी, इतनी अच्छी टॉक थी कि सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपका सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके जो आप जानना चाहते हैं रिगार्डिंग, हाँ जी, आराधना तिवारी जी, आपका कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है जी? क्या क्वेश्चन है? आप कृपया चैट बॉक्स में डालें प्लीज अपना क्वेश्चन। फूड्स विच कॉज इन्फ्लेमेशन इन बॉडी। सर, एक सवाल है आराधना तिवारी, हिमानी शर्मा जी का। फूड्स विच कॉज इन्फ्लेमेशन इन बॉडी, कौन कौन से फूड्स है सर जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं? मेनली प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड आप देखें तो ये कहा जाता है कि प्रोसेस्ड फूड, आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म और नॉट, चलो मैं अवॉइड करूंगा, आई विल अवॉइड। पिछले 30-40 सालों में प्रोसेस्ड फूड का फैशन बढ़ा है। यहां तक कि मैंने देखा है कि रोटी भी आधी बनी हुई आप 10 दिन तक रख सकते हो फ्रिज में। जिस दिन खानी हुई उसको पैकेट में से खोलो, सेक लो और खा लो। प्रोसेस्ड फूड, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स, तमाम सारे केमिकल्स, दैट इज द मेन फूड टू बी अवॉइडेड। और वही इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा कारण है। ऐसा खाना जिसके अंदर विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। ऐसा खाना जिसके अंदर फैट बहुत ज्यादा है लेकिन इट इज नॉट बैलेंस्ड, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। ऐसा खाना जिसके अंदर प्रोसेस्ड शुगर बहुत है, नमक बहुत ज्यादा है, ऑल दीज फूड कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। प्रोसेस्ड फूड,
वो फूड जिसमें कि जिस जो कि कैलोरी डेंस है, लेकिन जिसमें प्रोटीन्स। आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल खाना जो भी आप खा रहे हैं, घर में बढ़िया आपने देख कर गेहूं खरीदा, अच्छे से उसको कहीं ऐसी चक्की में पिसवाया, घर में उसकी रोटी बनाई, चावल बनाया, दाल बनाया, अच्छी सी सब्जी कहीं से लाए, साफ सफाई वाली, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली तो मिल गई, और अच्छी कुकिंग प्रैक्टिस से घर में बनाया। दिस इज द बेस्ट फूड, जो इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करेगा, बल्कि इन्फ्लेमेशन अगर है तो उसको दूर भी करेगा। और फिर इसको सप्लीमेंट किया विद डाइटरी सप्लीमेंट्स। राजनाथ तिवारी जी का एक सवाल है कि आई रिलेटेड डिजीजेस के लिए व्हाट शुड बी गिवन। आई रिलेटेड डिजीजेस के लिए हमारे पास न्यूट्रीलाइट में, आराधना में दो बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। देखिए, सप्लीमेंट्स की बात करें तो न्यूट्रीलाइट में हमारे पास फाउंडेशन सप्लीमेंट्स। फाउंडेशन सप्लीमेंट हर किसी को लेना है। न्यूट्रीलाइट डेली, सैल्मन ओमेगा 3 एंड प्रोटीन पाउडर। क्यों लेना है? आप सीधे से समझिए कि अगर इनको हम लेंगे तो बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होगा। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो ये बीमारियां नहीं। और इन्फ्लेमेशन का एक चीज मैं आपको और बता दूं कि उसका आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, अगर वो देखना है तो दुनिया भर के तमाम टेस्ट के बजाय एक टेस्ट होता है ब्लड में, जिसको कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। उसको अभी मेडिकल साइंस केवल हार्ट से जोड़ता है कि अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब हार्ट डिजीज हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़े होने का मतलब है कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है। और अगर इन्फ्लेमेशन है तो न केवल हार्ट डिजीज, बल्कि इतनी सारी जो बीमारियों की बात की हम लोगों ने, इसमें से कोई भी बढ़ सकता है। तो अगर आप ये फाउंडेशन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो बढ़ा हुआ सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल आएगा और आपको बीमारियों से बचाएगा। इसके अंदर हम दो और ऐड करते हैं, आयरन एंड कैल्शियम, दैट इज फॉर लेडीज। विमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप नीड 5 सप्लीमेंट। अब इसके बाद, अब अगर मान लो किसी को हम चाहते हैं कि आई को और अच्छे से प्रोटेक्शन दें, तो इन फाउंडेशन सप्लीमेंट्स के साथ साथ आई के लिए विटामिन ए सबसे अच्छा होता है। विटामिन ए हमारे पास है मल्टी कैरोटीन के नाम से, तो हम उसको दे सकते हैं। ओल्ड एज में जो विजन की प्रॉब्लम होती है, जो विजुअल एक्टिविटी घट जाती है, एकोमोडेशन की प्रॉब्लम आती है, और एक मैक्युलर डिजेनरेशन होता है, उसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है, बिलबेरी विद ल्यूटिन। दैट इज वेरी इफेक्टिव। उसको 2 टैबलेट हम रात में लेते हैं तो अपने को हम बढ़ती हुई उम्र के साथ जो बीमारियां हो रही हैं, बढ़ती हुई उम्र, उम्र भी आखिर क्यों बढ़ रही है? इन्फ्लेमेशन के कारण। अभी तो कुछ लोग ऐसे बात करने लगे हैं कि अगर आप इस इन्फ्लेमेशन को अवॉइड कर सकते हो तो आप न जाने किस उम्र तक जी सकते हो। उन्होंने कहा कि 130 ईयर्स लाइफ है ह्यूमन बीइंग की, वो 130 ईयर्स घट के 60 साल की हो जाती है। 60 साल के बाद लोग अपने को बूढ़ा समझने लगते हैं। वाई? बिकॉज इन्फ्लेमेशन। और हमने मान के रखा है कि 60 के बाद तो बीमारियां होनी ही होनी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 80 साल 90 साल के होकर बढ़िया ठाट से रह सकते हैं, अगर इन सिद्धांतों को आप इंक्लूड करते हैं। सिद्धांत क्या है? वंस अगेन वही अर्न। तो हम कितने लकी हैं कि न्यूट्रलाइट हमारे पास है। न केवल हम बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोक सकते हैं। ज्यादा दिन तक हम वी कैन लिव लॉन्ग एंड वी कैन लिव हैप्पी हेल्दी। सो सर, बिलबेरी ल्यूटीन और मल्टी कैरेटिन, मेरा ख्याल है कि स्वस्थ लोगों को, जिनको अपनी आंख स्वस्थ रखनी है, उनको ज़रूर अपने उसमें शामिल। क्या डोज सर, क्या डोज क्या इसकी होगी? मल्टी कैरोटीन की दिन में एक टैबलेट। मल्टी कैरोटीन यंगर लोग को देनी चाहिए। वैसे भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ओल्ड लोग भी ले सकते हैं, पर 45 की या 40 के बाद अगर आपको अपने विजन की देखभाल करनी है तो बिलबेरी ल्यूटीन की जो दो डोज है, 2 टैबलेट रात में सोते समय, और उसके साथ विटामिन सी लेंगे तो और अच्छा है। और विटामिन सी, ओमेगा 3, दीज आर वंडर क्या करें, सप्लीमेंट्स अवेलेबल टू अस टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी। ओमेगा 3 का सर आंख में भी रोल बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा रोल है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि फाउंडेशन तो लेना ही लेना है, साथ में ये लेना है। अब हमारा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर सुरेश, कि हमारा जो सोच है, और ये मेडिकल साइंस का इफेक्ट है, हमारी जो सोच है कि एक प्रॉब्लम है हमारे शरीर में, कोई चीज ऐसी मिल जाए कि कुछ दिन तक हम खा लें वो ठीक हो। ये क्या है? ये बीमारियों के इलाज वाला अप्रोच है। भाई कोई प्रॉब्लम है, दवा खा ली ठीक हो। बट हम यहाँ पर बीमारियों का इलाज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर जो बीमारियों का कारण है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको दूर कर रहे हैं।
तो उसके लिए जो भी चेंजेस आप करेंगे, लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करेंगे, दे आर नॉट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। जो डाइटरी सप्लीमेंट्स लेंगे वो लाइफ लॉन्ग खाएंगे, तभी उसका आपको बेस्ट इफेक्ट मिलेगा। अगर उनको मेडिसिन की तरह लेते हैं कि भाई कमजोरी हो रही है तो चलो डेली खा लेते हैं, तो ठीक है, वो भी आपको करेगा, लेकिन जो मेन पर्पस है उससे आप वंचित रह जाएंगे। यस सर। पर वो शी इज गेटिंग रिपीटेडली स्टाई हो रही है बार बार उनकी आंखों में। स्टाई होने का मतलब है कि आपका जो इनबिल्ट इम्यून सिस्टम है वो कमजोर है। स्टाई तो बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन से होती है, अब वो कमजोर है तो वहां भी वही प्रिंसिपल है। आप देखो, कहते हैं ना हर मर्ज की एक दवा। अगर आपका व्हाइट ब्लड सेल्स वाला जो इम्यूनिटी मैकेनिज्म है वो भी कमजोर है, तो भी उसका सॉल्यूशन यही, टेक सप्लीमेंट्स, अच्छे सप्लीमेंट्स लीजिए। और एक बार विजन भी टेस्ट करना होता है रिपीटेडली। अगर किसी को स्टाई हो रही है तो विजन टेस्ट करना होता है, क्योंकि एडजस्ट करने में आंखों को, पलकों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, रगड़ते बढ़ते भी हैं आंखों को, तो इन्फेक्शन रिपीटेडली होता है। तो विजन टेस्ट करना है और ये सप्लीमेंट देने हैं। इन्फेक्शन ज्यादा है तो कुछ दिनों के लिए एंटीबायोटिक वगैरह देना हो सकता है, उसके लिए आपको यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अजय महेंद्र जी कह रहे हैं, सर माय क्वेश्चन इज रादर लॉन्ग, काइंडली अलाउ मी टू स्पीक। अजय महेंद्र जी के क्वेश्चन तो इतने ज्यादा है कि मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि कभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन होते नहीं। सर आपके क्वेश्चंस का मैं बिना सुने जवाब दे रहा हूँ। शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करिए, और उसका तरीका मैंने बता दिया। There is inflammation only. That is due to osteoarthritis only, nothing else. Nowhere else there is any inflammation तो whatsoever. उसका वही उपाय है जो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में ग्लूकोसामीन, विटामिन सी ऐड कर दीजिए, फाउंडेशन सप्लीमेंट लेते रहिए, ग्लूकोसामीन लीजिए, विटामिन सी ऐड करिए। Large all the foundation supplements and other supplements also I am taking, and I have been for the last 6 months. अजय जी मैं आपका कहना चाहूंगा कि प्लीज हैव पेशेंस ऑल्सो। नहीं ठीक है, वो तो एज नहीं, पर अब अप्रोच वही है ना कि 3 मंथ्स हो गए, अब तक ठीक हो जाना चाहिए। नहीं 3 months नहीं, हम तो डॉक्टर द्विवेदी सर हैज एडवाइज्ड मी टू कंटिन्यू इट, तो आई एम कंटिन्यूइंग ग्लूकोसामिन। तो आपको कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट न हो और ज्यादा बाद में दिक्कतें न हो, और आपका नी जॉइंट धीरे धीरे यंगर होता जाए, आपकी एज कुछ भी हो बट जॉइंट की एज कम होती जाए, तो यू हैव टू कंटिन्यू विद ग्लूकोसामीन। I am exactly following your advice, but I have to, sir. तो क्वेश्चन क्या है? What is the question? Allow me to ask. Just I would like to take a couple of minutes to clear my doubt for my personal knowledge. If you kindly. हम लोग ऐसा करेंगे अजय सर, हम लोग अकेले भी बात कर सकते हैं। Just give me 2 minutes, not more than 2 minutes. 2 से 2.5 मिनट नहीं लगेगा सर। अब ये डॉक्टर सुरेश डिसाइड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अजय जी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर पर्सनल कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस। हम लोग पर्सनल नहीं, वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में हमें पूछना है सर। ठीक है, बोलिए, बताइए। हाँ बताइए। सर हमारा कहना ये है कि मधुनाशनी इज मच हाइप्ड टू हेल्प इन डायबिटीज, बट whatever little bit nutraceutical knowledge I have gathered from you, I wish to share the same in general public interest. How far I am correct, it's for you to consider. Milk thistle is generally meant for liver health, isn't it? But there is one active ingredient in milk thistle, silymarin, which is anti-inflammatory and antioxidant in nature, and hence it's known for its role in reducing blood cholesterol. Because of its hypoglycemic property, it may help lower blood sugar levels by improving insulin sensitivity in patients of type 2 diabetes. Soluble fiber is also helpful in slowing down the absorption of sugar and it helps improve blood sugar levels. So my contention is that if milk thistle is combined with madhunashni in type 2 diabetes, better results may be obtained in order to effectively control blood sugar levels. Otherwise, diabetes is an ongoing disease. Now it is for you, sir, to agree or disagree with me, because I have just unfolded my view as a non-medico. That's all, sir. Excuse me, sir, if I am wrong anywhere. मिस्टर अजय, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल भी आप गलत नहीं हैं, और मैं
लोगों को एडवाइस करता हूँ जिनको डायबिटीज है, फाउंडेशन सप्लीमेंट्स के साथ आई एडवाइज देम मिल्कफिसिल, आई एडवाइज देम फाइबर एंड आई एडवाइज देम मधुनाशनी आल्सो। थैंक यू देखिए सर। देखिए अगर इन्फ्लेमेशन को टैकल करना है तो ऐसा नहीं कि कोई एक या दो चीज से वो टैकल हो जाए, जी जी और ऐसा भी नहीं कि हर किसी के शरीर में एक ही लेवल का इन्फ्लेमेशन है। जी हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल आपको जो जो चीजें अवेलेबल हो, जो जो आपका दिल एक्सेप्ट करे, सब लीजिए। जी और एक सबसे बड़ी बात ये सबको बताना चाहता हूँ कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। यस एग्जैक्टली मधुनाशनी से शुगर का लेवल कम नहीं होता, जी पर एक ये मैकेनिज्म है कि जब आप मधुनाशनी ले रहे हैं तो जो बॉडी का ग्लूकोज कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स भी ले रहे हैं तो उनका काम है शुगर को कम करना। तो अंदर जो आपका मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग हो गया तो उसने भी शुगर को कम करना शुरू किया, और आपने अपनी जो दवा थी उसकी डोज कम नहीं की तो शुगर का लेवल कम हो जाए। तो ऐसे में लेकिन हमारा माइंड में दवाइयों की जो उपयोगिता है उतनी ज्यादा भरी हुई है कि हम खट से मधुनाशनी को बंद करना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो दवा बंद हो रही है, कितनी अच्छी बात है। वो दवा जो हम जिंदगी भर खाते शुगर कंट्रोल करने के लिए वो कम हो रही है, वो हम नहीं सोचते। हम तुरंत सोचते हैं मधुनाशनी को बंद करें, और इसके पीछे हमारा दोष नहीं है। वो जो माइंडसेट हमारा बना हुआ है इतने दिनों से कि कोई गड़बड़ी है तो डॉक्टर है दवाई है, गड़बड़ी है तो डॉक्टर है दवाई है, उसी के कारण ऐसा होता है। लेकिन हम लोग इसी में लगे हैं कि धीरे धीरे इस सोच को हम समाप्त करें। तो मिस्टर महेंद्र, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस। और आप जो दे रहे हैं और जो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं बिल्कुल ही सही है और साइंटिफिकली 100% करेक्ट। थोड़ा सा अजय जी मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि देखिए जो सिलीमेरिन की बात आप जो कर रहे हैं, दिस इज़ आल्सो नोन एज होली थिसिल, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी तो होती ही है, और जैसे जो लिवर में हेपेटाइटिस है इन सब में हेल्प करती है उसके इन्फ्लेमेशन को। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज़ में भी ये मदद करती है। दिस क्लेम कुछ लोगों ने पहले ऑलरेडी क्लेम किया, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू आर सेइंग दैट। तो अजय जी आपका बहुत अच्छा था आपका सजेशन। एक सर राहुल चंदेल जी का है कि इफ डायबिटिक पर्सन हैज इंक्रीज लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, व्हाट सप्लीमेंट कैन बी सजेस्ट अपार्ट फ्रॉम मधुनाशनी? इंक्रीज क्रिएटिनिन लेवल में आपको ट्रीटिंग डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि मैं इनको क्या सप्लीमेंट दे सकता हूँ क्या नहीं। ऐसे लोगों को हम जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हम कहते हैं पहले आप इलाज कर लो उसके बाद फिर आओ, और अगर वो डॉक्टर परमिट करे तो उनको आप फाउंडेशन सप्लीमेंट दे सकते हैं। प्रोटीन डेली ओमेगा, क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज है तो प्रोटीन का भी कैलकुलेशन वो डॉक्टर करके बताते हैं कि आपको कितना प्रोटीन खाना है, और अगर वो प्रोटीन परमिट करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारा जो प्रोटीन है दैट इज द बेस्ट। बट इंक्रीज क्रिएटिनिन लेवल में आई एम नॉट द पर्सन टू एडवाइस, द ट्रीटिंग डॉक्टर विल एडवाइज यू। यू कैन मेंशन अबाउट दी सप्लीमेंट्स, अगर वो परमिट करे तभी आप लीजिए। राइट, आई थिंक योर क्वेश्चन इज आंसर्ड राहुल चंदेल जी। सर बिलबिरी ल्यूटीन रात में ही लेना है? हाँ जी बिल्कुल, सर ने भी बताया कि बिलबिरी रात में लेने में बेटर है। आप दिन में ले सकते हैं लेकिन रात में लेना इज ऑलवेज बेटर। दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बी आंसर्ड। हाई बीपी के सप्लीमेंट कौन से लें सर? किरण शाह जी का ये सवाल है। अब ये फिर वही है, ये जो अप्रोच है ये गलत हो रहा है ना। जी जी इतनी आधा घंटा मैंने बोला बताया ना, ब्लड प्रेशर में भी वही लेना है जो डायबिटीज में लेना है, डायबिटीज में भी वही लेना है जो जिसको कुछ नहीं है उसको जो लेना है। हर जगह एक ही चीज है, हर मर्ज की एक दवा, प्रोटीन डेली ओमेगा आयरन कैल्शियम। अब अगर आप ब्लड प्रेशर है तो हार्ट हेल्थ के हमारे प्रोडक्ट है उसको कुछ भी ले लीजिए। देखिए एक बास्केट है जहां आपको किसी डॉक्टर से सलाह करके नहीं लेना, आपको चुनना है। फाउंडेशन सप्लीमेंट के बाद आपका मन है तो CH बैलेंस भी ले लीजिए, आपका मन है तो गार्लिक भी ले लीजिए, आपको अच्छा लगता है कोएंजाइम Q10 भी ले लीजिए। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है लेकिन मैं तीनों लेता हूँ, मैं कोएंजाइम Q10 भी लेता हूँ, गार्लिक भी लेता हूँ, CH बैलेंस भी लेता हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है बट आई टेक दैट। आई होप यू गेट द आंसर। ये देखिए कहीं पर बड़ा तेज आवाज आ रही है।
जबरदस्त हंगामा हो गया। You don't need a doctor's prescription of supplements. आप डिसाइड करो, आप अगर न्यूट्रलाइट से एसोसिएटेड हो तो यू डिसाइड। हमारा जो हेल्थ अवेयरनेस ग्रुप है इसका यही मकसद है, वी आर देयर टू हेल्प यू। बट ये माइंडसेट तोड़ना पड़ेगा कि हमको प्रिस्क्रिप्शन की तरह 1 2 3 4 ये चीजें चाहिए और फिर मैं ये खाऊंगा तो मेरा ठीक हो जाएगा। तभी आप पूछते हो कब तक खाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कब तक खाना है। अगर आपको आज की मेरी बात समझ में आई है तो आप ये समझ लो कि इसमें से जो मर्जी आए वो खाओ, जितना ज्यादा खाओगे उतना अच्छा रहेगा, जितना लंबे समय तक खाओगे उतना अच्छा। एंड इफ दिस बिकम्स क्लियर इन योर माइंड तो मुझे लगता है मेरा जितना भी एफर्ट है वो सक्सेसफुल। ज्यादा से ज्यादा जो जो अवेलेबल है खाइए। मैं खाता हूं करीब 16-17 सप्लीमेंट डेली, और मेरी उम्र 10-12 साल कम लोग गेस करते हैं। किसी से भी पूछता हूं तो दे ऑलवेज गेस लेस। डॉक्टर सुरेश देखिए, एकदम उनको किसी ने कहा कि ये रिटायर्ड सीएमएस है तो वो कहने लगे, वो हंसने लगे कि आप मजाक कर रहे हैं, रिटायर्ड तो कहीं से लगता है रिटायर्ड। इसलिए क्योंकि हम सब खाते, हम इंतजार नहीं करते कि ब्लड प्रेशर हो जाए तो हम गार्लिक शुरू करें, शुगर हो जाए तो हम फाइबर और मिल्क थिसल लेना शुरू करें। हम पहले से लेते हैं कि शुगर हो ही ना। यस, और कोई क्वेश्चन डॉक्टर सुरेश? सर आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था इस बात को कि ये सारी बीमारियां जो हैं लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं। और जैसा कि अभी अजय महीन जी भी कह रहे थे, इन्होंने कहा एक चीज़ कि मिल्क थिसिल हम आपको बताएंगे लिवर के लिए, लेकिन इसकी जो जो इसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो जो न्यूट्रीलाइट में फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं या जो कम इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ कहाँ असर करते हैं, ये बहुत सारे लोगों में बड़े मिरेकुलस रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए सभी कुछ भी आप खा सकते हैं, जैसे सर ने कहा, इस इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। मिल्क थिसिल में सिलिमेरीन है, उसके अंदर ये डैंडेलियन रूट है, उसके अंदर टर्मरिक है। ये सब का सब क्या करता है, ये सारा जो एंशिएंट नॉलेज है कि ये सारे जो प्लांट्स हैं लिवर के लिए अच्छे होते हैं। आप देखिए हम लोग के जो ग्रैंड मदर हुआ करती थी वो चीजें खिलाती थी कि देखो ये इसके लिए अच्छा है, ये इसके लिए अच्छा है। दैट नॉलेज इज कमिंग बैक, और वो तो उसके अंदर उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, डेली भी एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर आप न्यूट्रालाइट डेली खा रहे हो तो वो भी लीवर के इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, कहीं के भी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। तो ये जो मैंने आज जो कंसेप्ट दिया है इसको समझने की जरूरत है कि एवरीथिंग इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन गेटिंग व्हाट, गेटिंग ऑप्टिमल हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, हैप्पीनेस। और अगर कोई बीमारी है तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स वो बिल्कुल अब बेकार हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम में से बहुत से ऐसे लोग एसोसिएटेड हैं जो डॉक्टर्स का नाम बड़े दूसरे ढंग से लेते हैं। आई डोंट, उसको मैं क्या कहना चाहिए, उसको मैं एक व्हाट शुड आई से, उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। डॉक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बीमार होते हैं तो कौन काम आएगा, डॉक्टर्स ही काम आते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप बीमार न पड़ो उसके लिए डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट मत, लेकिन एक बार अगर बीमार हो गए तो इलाज करना ही है। इसीलिए हम बीमारों को सप्लीमेंट्स हम एडवाइज करते हैं विद कंडीशन अप्लाइड कि भाई अपने डॉक्टर से आप बात करो, मेरा सजेशन ये है, बट यू शुड टेक ओनली आफ्टर ही अप्रूव्स दिस। Sir, can we treat autoimmune diseases like psoriasis? ऑफ कोर्स, ऑटोइम्यून डिजीज, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया था। ऑटोइम्यून डिजीज में आप देखोगे तो मेडिकल साइंस के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो बड़े स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, ये एनसेड्स देते हैं, नॉन स्पेसिफिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। तो हम उससे इन्फ्लेमेशन क्यों करें, कम क्यों करें? हम क्यों ना अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइटरी सप्लीमेंट से उस इन्फ्लेमेशन को कम करें। और ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए तो बहुत बढ़िया है हमारे सप्लीमेंट्स। अगर आपको कहीं से पता चलता है कि मुझे किसी ने ये डायग्नोस किया है, आप सारा मेडिसिन जरूरत नहीं है, आप जस्ट एक सप्लीमेंट्स अपने लाइफस्टाइल में चेंज करो,
आप देखेंगे अब फर्क क्या है कि भाई मेडिसिन आपने लिया, दर्द की दवा लिया, एंटी इंफ्लेमेटरी लिया स्ट्रॉन्ग, तो आपको लगता है राहत हो गई। सप्लीमेंट्स की मदद से टाइम लगेगा राहत होने में, इसीलिए हम लोग कुछ दिनों तक दोनों कंबाइन करते हैं, मेडिसिन के साथ सप्लीमेंट्स इन सर्टेन कंडीशन। फिर धीरे धीरे हम मेडिसिन को विड्रॉ करते हैं एंड सप्लीमेंट्स टेक ओवर। इसलिए हम सप्लीमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी कहते हैं। तो आई थिंक आपको जो फाउंडेशन प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी जितना भी इसमें आप ले सकते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ट्रीटिंग योर दिस प्रॉब्लम। अब अगला सर सवाल है कि डोज फॉर विटामिन सी। विटामिन सी की डोज आपके ऊपर है आपकी जितनी मर्जी है उतनी लो। कभी कभी मैंने 4-4 गोली 4-4 घंटे पर खाई है विटामिन सी, जितनी मर्जी है। यू कैन प्ले विद विटामिन सी। सोचने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत असली में बहुत सारे लोग सर, डॉक्टर्स लोग बता देते हैं ना, लोगों को लगता है कहीं ज़्यादा विटामिन्स ना हो नहीं। या यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप विटामिन सी किस लिए खा रहे हो, अगर बीमारी के इलाज के लिए खा रहे हो तो फिर डॉक्टर जितना कहे उतना खाओ। लेकिन आप इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए खा रहे हैं, हेल्दी रहने के लिए, तो मैं आपसे बता रहा हूँ जितनी मर्जी है उतनी खाओ। सर्दी जुकाम होने वाला होता है, मैं 4-6 गोली एक साथ विटामिन सी की खाता हूँ। जी। और अभी एक एक वीडियो वायरल हुआ था कोविड के टाइम में, आप लोगों ने देखा हुआ। एक डॉक्टर थे, उनको कोविड-19 हुआ, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, बहुत सीरियस हुए। उन्होंने कहा है उस वीडियो में कि मुझे बहुत हाई डोज में 25 ग्राम्स विटामिन सी पर डे उनको दी जा रही थी इंट्रावीनस, और फिर उसके बाद वो जाके इम्प्रूव। तो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए इतनी हाई डोज की दी जा रही है। आप विटामिन सी लेने में ये मत पूछो कि कितना लें, जितना आपको अच्छा लगता है उतना। खर्च की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब मर्जी आए तब 2 गोली लेके खा लो। बैक पेन के लिए सर कुछ बताएं। सब जाके वो घूम फिर के वही चला जाता है। अब मैं चाहता हूं कि कोई ऑडियंस में बताए कि बैक पेन के लिए क्या लेना चाहिए। अजय महन जी, यूरिक एसिड वर्सेस प्रोटीन को हम लोग नेक्स्ट, अभी हमने स्टार्ट किया है कि हम रोज किसी न किसी विषय पर बात करेंगे। तो आपका जो विषय इसके ऊपर हम लोग रखेंगे किसी नेक्स्ट क्लिनिक में, Thank वेरी you. इंपॉर्टेंट है वो। यूरिक एसिड और प्रोटीन का जो कंफ्यूजन है उसके ऊपर एक पूरा टॉक रखेंगे। Thank you, sir. What should be given for lupus? ल्यूपस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। आप सारे सप्लीमेंट्स लो, जितना ले सकते हो उतना लो। न्यूट्रालाइट डेली, सैल्मन ओमेगा, प्रोटीन पाउडर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंसंट्रेट भी आप लीजिए, मल्टी कैरोटीन भी लीजिए, विटामिन ए है, विटामिन सी लीजिए, जितना ले सकते हो। हमारे साथ हमारी एक एसोसिएट है अंकिता उपाध्याय, आप देखो उनका ऑटोइम्यून डिजीज को किस तरह से ठीक किया है डॉक्टर सुरेश ने, विद हेवी डोजेज ऑफ सप्लीमेंट्स। If I am taking number of supplements like foundation products and bilberry herbs, at what time we should take them? ये क्या क्या फिर से आप बता। सर अगर बहुत सारे सप्लीमेंट शायद ये ले रहे हैं, शी इज टेकिंग लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स इंक्लूडिंग फाउंडेशन प्रोडक्ट्स, बिलबेरी, अदर सप्लीमेंट्स आल्सो, तो एट व्हाट टाइम दे शुड बी टेकन? देखिए, यहाँ पर भी एक जनरल प्रिंसिपल है, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं तो खाने के साथ लें। अब मैं क्या करता हूं, मैं तो अक्सर जो एक बार खाना है 12, 13, 14, 15 गोली एक साथ ऐसे हाथ में रखते हैं, मुंह में डालते हैं और ग्लास से पानी पी जाते हैं। कोई भी मुझे देख सकता है। लेकिन अगर आप बहुत मेथोडिकल चलना चाहते हो, बहुत आप सब चीजें बहुत प्लान करके करते हो, तो आप अपने उसको 3 में डिवाइड कर लो, कुछ ब्रेकफास्ट के बाद, कुछ लंच के बाद, कुछ डिनर के। लेकिन लेना कोई भी सप्लीमेंट खाने के साथ ले। सप्लीमेंट यानी जो भोजन में होना चाहिए था भोजन में नहीं है, इसलिए हम ले रहे हैं। तो कब लिया जाएगा? भोजन के साथ लिया जाएगा। सर आकाश प्रताप जी का कहना है कि इफ आई कैन गेट द रिकॉर्डिंग एज आई मिस द सेशन ड्यू टू कनेक्टिविटी इश्यूज, प्लीज आई वुड बी वेरी गुड। यस, आपको रिकॉर्डिंग ये डॉक्टर सुरेश जवाब देंगे सर। जी जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर। दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, ही विल गेट। स्किन एलर्जी के लिए क्या
किया जाए सर? स्किन एलर्जी के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से मिला जाए और फाउंडेशन सप्लीमेंट लिए जाए। देखिए, ये बीमारी के लिए तो डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा आपको। पहली सलाह कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, दूसरी सलाह फाउंडेशन सप्लीमेंट कम से कम। उसके साथ में अगर और आप लेना चाहते हैं तो बायोटीन चेरी ले सकते हैं, जो स्किन और स्किन डेरिवेटिव्स के लिए हमारे पास अच्छा सप्लीमेंट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंसंट्रेट आप ले सकते हो। ओमेगा 3 लेना ही लेना है बिकॉज इट इज इन फाउंडेशन सप्लीमेंट्स। Thanks a lot, Harsh Kumar. Sir, 65 years age, varicose problem in leg, any supplement? Consult a vascular surgeon and take foundation supplements. Brain infection problems, what should be given? ब्रेन इन्फेक्शन तो बड़ा वेग टर्म है। ब्रेन इन्फेक्शन क्या होता है, इसका क्या मतलब? मेनिंजाइटिस है, इनकेफेलाइटिस है, ब्रेन एब्सेस है, जी। सीरियस बीमारियां हैं, इनको तो पहले आप उसका इलाज कराइए। ब्रेन इन्फेक्शन इज नॉट ऐसा थोड़ी कि कॉमन कोल्ड के जैसे है कि ब्रेन इन्फेक्शन लेकर कोई घूम रहा है। ये क्वेश्चन पूछने वाले को पता है कि ब्रेन इन्फेक्शन क्या होता है? आराधना तिवारी जी, आराधना जी, आपको पता है ये ब्रेन इन्फेक्शन की क्या, अगर स्पेसिफाई कर सकें आप इसको कुछ? जितना मैं जानता हूं ब्रेन इन्फेक्शन इज अ सीरियस थिंग। Can protein powder or protein with green tea be taken in case of high uric acid? एनी प्रोटीन, हमारा जो न्यूट्रलाइट का प्रोटीन है, इट कैन बी टेकन इन हाई यूरिक एसिड। मैं आपसे बता रहा हूँ, हमारे एमवे के ट्रेनर नहीं बताएंगे, न्यूट्रलाइट के ट्रेनर नहीं बताएंगे क्योंकि वो कॉशियस होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वो केवल मीट जो लोग खाते हैं उनको होता है। CH balance can bring cholesterol below normal? बिलो नॉर्मल बिलो नॉर्मल क्यों लाना चाहते हैं भाई? नॉर्मल रहने दें। कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं कि शरीर को जरूरत नहीं है, जरूरत है, बढ़ना नहीं चाहिए, बिलो नॉर्मल नहीं आना चाहिए। Sir, I want to ask a question. एक मंजू अग्रवाल जी का है सर, कि क्वेश्चन विथ स्पीकिंग विल बी एबल टू प्रोवाइड मी परमिशन? जी परमिशन दे सकते हो आप। वैसे मंजू अग्रवाल पता नहीं कितने सवाल मुझसे पूछ चुकी हैं, चलो एक बार और पूछ ले। मंजू जी पूछिए, मंजू जी। इनको सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता है। मंजू जी पूछिए। मंजू पूछिए। जी मंजू जी, मेरा ख्याल है शायद उनका कुछ नेट का इशू हो गया। हाँ, हेलो। कहाँ गई भाई मंजू, पूछो। मेरा ख्याल उनका कुछ नेट का इशू हो गया। नहीं अभी आ रही है, थोड़ा उनको टाइम लगता है, तब तक किसी और से पूछ सकते हैं। पीडीओ विद आराधना तिवारी। जी सर मेरा ही क्वेश्चन था, वो बिलो नॉर्मल इशू था सीएच बैलेंस का। बिलो नॉर्मल मत लाइए ना, क्यों आपको, व्हाई डू यू वांट इट बिलो नॉर्मल? No, it was not desired. Actually, I have given it to my husband, and after taking it for near about 15 to 20 days, he has gone for a blood test, and his blood report has shown his cholesterol has gone below normal. तो मैंने फिर वो इमीडिएटली स्टॉप कर दिया सीएच बैलेंस। तो मुझे यही होता है जी एकदम डर गई आप सीएच बैलेंस से, जैसे दवा है ना। जी मैं डर गई। हाँ, तो नहीं डरना चाहिए। थोड़ा सा उनको, आपने फैट सब बिल्कुल बंद कर दिया होगा? नहीं बाकी चीजें तो वो ले रहे हैं, गार्लिक वगैरह जो नहीं फैट मतलब खाने में घी भी दे रहे हैं, घी मक्खन दे रहे हैं कि नहीं? वो बाकी चीजें वो ले रहे हैं, बाकी चीजों के लिए नहीं रोका है। बाकी चीजें नहीं, मैं पूछ रहा हूँ घी मक्खन खाने में खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? जी खा रहे हैं। अच्छा, तो वो रिपोर्ट को फेंक दीजिए उठा के। ओके। और जैसे चल रहा है सब चलने दीजिए। सीएच बैलेंस भी दीजिए, और ऑलिव ऑयल हमारा आता है वो दीजिए। ओमेगा सैल्मन ओमेगा दे ही रही है, डोंट वरी अबाउट दैट।
ओके सर। और सर मुझे एक मेरी फ्रेंड के रिगार्डिंग मैंने वो ब्रेन इन्फेक्शन के बारे में पूछा था। एक्चुअली उसने लॉन्ग बैक उसको ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था और वो ट्रीट भी हो चुका है, पर उसका आफ्टर इफेक्ट है उसके ऊपर। मुझे बहुत डिटेल तो उसकी प्रॉब्लम का नहीं मालूम है, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट है कि वो अभी भी बिना स्लीपिंग पिल्स लिए सो नहीं पाती है। तो मैंने सोचा कि मैं उनको क्या सजेस्ट करूं जिससे वो नॉर्मल आप बैक टू बताइए, नॉर्मल। आज की मेरी टॉक सुनने के बाद आपको क्या सजेस्ट करना चाहिए, आप मुझे बताइए। तो ये लगता है उनको फाउंडेशन सप्लीमेंट तो पीओडी तो उन्हें लेना ही चाहिए। देना ही चाहिए बिल्कुल। और क्या दे जी। सकती हैं? और उसके अलावा तो मुझे नहीं मालूम सर, मैं इसीलिए आपसे एक्सपर्ट एडवाइस चाहती जो हूँ। ब्रेन के लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, साइबेरियन जिनसेंग है, जिनसेंग ओके। चेरी प्लस, अब उसका नाम चेंज हो गया है। जी जी जी। हमारे पास ब्राह्मी है, ट्रेडिशनल हर्ब्स का, अश्वगंधा है। ये सब चीजें आप उनको एडवाइस कर सकते ओके सर। हैं बिना किसी डर के। और सीएच ओके। बैलेंस अपने हस्बैंड का शुरू कर दीजिए, बंद मत करें। ओके सर। ओके, थैंक यू। वत्सल का पीडीओ विद कैल्शियम, सर वत्सल का ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पीडीओ विद कैल्शियम, मेघा ने लिखा प्रोटीन मल्टीविटामिन, आधा आधा लोगों ने लिखा सवाल। मेरा ख्याल है आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता जब तक आप अपने क्वेश्चन को पूरा क्लेरिफाई नहीं भाई करें। क्वेश्चन तो आप क्लियर करो। क्वेश्चन नहीं आंसर है भाई। अच्छा, किसी का आंसर जी दे हाँ। दो। डॉक्टर जलोटा Sir, के बड़े भाई हमारे साथ everyone हैं, is डॉक्टर answering for सुरेश। back pain. अच्छा, बैक पेन के लिए जी आप बैक पेन के लिए Answer कर रहे हैं सर। हाँ। अच्छा, क्या सजेस्ट कर दे रहे थे आप कि पीडीओ विद कैल्शियम? हाँ बिल्कुल ठीक सजेस्ट किया, जी प्रोटीन। एकदम सही है। आमला मैम बिल्कुल करेक्ट। मेघा ने लिखा प्रोटीन विद मल्टीविटामिन। ओम शर्मा जी ने लिखा कैलमैग डी प्लस प्रोटीन प्लस डेली। सब सही है, वो भी सही है। कैलमैग फॉर बैक पेन, पीओडी एंड कैलमैग फॉर, दैट्स गुड, एवरीथिंग इज दैट। एवरीथिंग इज करेक्ट, फील फ्री टू एडवाइस सप्लीमेंट्स। मंजरी शुक्ला जी ने लिखा पीडीओ प्लस ग्लूकोसामाइन कैलमैग नेचुरल बी। नेचुरल भी ऐड कर दे तो और भी अच्छा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नर्व्स के लिए अच्छा होता है। आप सब लोग इक्विप्ड हैं प्रिस्क्राइब करने के लिए, बस डर हटाना है कि इससे कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, इससे कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। एकदम उस फियर को बिल्कुल रिमूव कर दिए। डाइटरी सप्लीमेंट्स डोंट रिक्वायर लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ दिस थिंग। ये अच्छा है, इतना मालूम होना बहुत है। सृष्टि डंगवाल जी का सवाल है कि व्हाट शुड बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर स्लीप डिस्टर्बेंसेस और लेस स्लीप टाइम। एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, कम से कम फाउंडेशन सप्लीमेंट्स लें, मिनिमम। कम से कम का ये मतलब नहीं कि कम लें, मतलब कम से कम 3 चीजें जरूर लें, उसके अलावा ले सकते हैं तो वो भी लें। सर बैक पेन के लिए बहुत सारे लोगों को एक्सपर्ट हो गए और सबने सही सही जवाब लिखा है। हाँ यस, ये तो बड़ा अच्छा असर है। कैलमैग डी बैक पेन के लिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरी टीम में लोग हैं एक्सपर्ट बने और खूब कॉन्फिडेंस के साथ एक्सपर्ट बने। सबने बहुत अच्छा लिखा। सीमा खरे जी ने लिखा पीडीओ प्लस ग्लूकोसामिन प्लस कैलमैग। डॉक्टर सुरेश, मिस्टर सुबोध जलोटा, जो डॉक्टर जलोटा के बड़े भाई, वो कुछ हैंड रेज कर रहे हैं, आप देख लो उनका क्वेश्चन। सुबोध हैंड रेज था उनका। सर एक मिनट में इधर खत्म कर लूंगा, गुड बाकी। अच्छा ठीक है, ठीक, ऑलराइट। हाँ जी सर। वत्सल कह रहे हैं कि मैंने आई वाज द फर्स्ट टू आंसर रिगार्डिंग बैक पेन। यस वत्सल, यू आर बिकमिंग एक्सपर्ट वेरी फास्ट। ग्रेट, दैट्स हैंड रेस तो सर किसी का दिख नहीं रहा। चले गए होंगे तो। नहीं है सर, वो पूछ लिए। जी जी हाँ, बताइए आप अपना सवाल पूछ लीजिए। हिमानी शर्मा जी ने सवाल उठाया, रेस किया हुआ है। नहीं, डॉक्टर जलोटा के भाई साहब हैं। जी जी, कहाँ है उनका दिख नहीं रहा सर। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए सर, सुबोध सर बताइए। Hello, sir. Am I audible? Am I audible? यस। मानी जी एक मिनट आप रुक जाइए, जस्ट सर सुबोध जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे, इसके बाद कर लेते। जी सुबोध जी। डॉक्टर जलोटा, सुबोध, मिस्टर सुबोध इज अनेबल टू। शर्मा जी आप पूछिए, प्लीज गो अहेड। हिमानी शर्मा, प्लीज गो अहेड। Hello, sir. Am I audible? यस यस।
सर किसी को रिकरेंट बॉयल्स का प्रॉब्लम हो लेफ्ट थाई में, मतलब उसको काफी सीवियर इन्फेक्शन हो रहा हो लेग में, और उसने काफी ट्रीटमेंट्स लिए हो, डर्मेटोलॉजिस्ट से भी लिए हो, आयुर्वेदा का भी ट्रीटमेंट लिया हो, लेकिन फिर भी वहां पे स्वेलिंग है, इन्फेक्शन भी हो रहा है और लिक्विड है, तो उसमें हमें क्या सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए? अभी उस इंसान ने Q10 दिसंबर से स्टार्ट कर रखा है, तो 5 बोटल्स ऑफ कोएंजाइम Q10 फिनिश्ड हो गया है और अब वो ओमेगा भी ट्राई कर रहा है। तो हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए उसके केस में, बॉयल्स में? Q10 किसी ने बताया उनको या अपने मन से लिया? नहीं सर, सजेस्ट किया था Q10। किसने? सर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा सर ने Q10 किया रहा था होगा तो मुझे। उन्होंने कहा चलो ये दे दे। देखिए, सबसे पहले आप बताइए हिमानी, आप न्यूट्रलाइट से जुड़ी हुई हैं? यस सर, आई एम द बिजनेस ओनर। यस सर। ओके, तो आप ये बताइए जो रिकरेंट बॉयल की प्रॉब्लम है, ये कहाँ की प्रॉब्लम है? सर लेफ्ट थाई में। नहीं नहीं, ये बॉडी में किस चीज की कमी की वजह से है? आपने सुना आज का टॉक सुना पूरा? नहीं सर, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं, आज की बात सुनी? हाँ यस सर, अभी सुना मैंने। यस, इन्फ्लामेशन, लो ग्रेड इन्फ्लामेशन। तो ये लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन नहीं है, बॉयल जो है ये अच्छा वाला इन्फ्लेमेशन है। अच्छा। तो वो जो हमारे इम्यूनिटी है, बेसिक इम्यूनिटी, वो गड़बड़ है, ओके। क्योंकि रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उसमें क्या करना है, ट्रीटमेंट तो उन्हें लेना है, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी डॉक्टर एडवाइस कर रहे हो, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो लेना है। साथ में उनको अपना जो बॉडी का इम्यूनिटी है मजबूत करना है। वो कैसे मजबूत होगा? प्रोटीन लेना होगा, डेली लेना होगा, सैल्मन ओमेगा लेना होगा, और साथ में स्किन को भी स्ट्रेंथन करने के लिए उनको बायोटिन चेरी प्लस ऐड करनी। मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचिए, खुद अपने अपने आप सोचिए कि मुझे क्या क्या देना चाहिए। फाउंडेशन सप्लीमेंट, देखिए जो हमारा बेसिक इम्यून सिस्टम है, अगर वो कमजोर है तो क्या देगा? तो शरीर को मजबूत करना है ना, तो मजबूत यस कैसे सर। होगा? उन्हीं सिद्धांतों पर मजबूत होगा कि हम एक्सरसाइज करें, एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाना में क्या है? प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी है तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी हमारी, हम बैक्टीरिया वायरसेस से भी लड़ने लायक नहीं रहेंगे। प्रोटीन देना है, मल्टीविटामिन देना है, ओमेगा 3 देना ही देना है, और साथ में स्किन के लिए बायोटिन चेरी प्लस ऐड कर दी, और उनसे कही कि भाई ट्रीटमेंट आपका चलेगा। कुछ इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं स्किन में जो रिकरेंट बॉयल्स वाले होते हैं, बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है, उनको ठीक होने में टाइम लगता है। तो ट्रीटमेंट भी चलेगा, साथ में सप्लीमेंट भी चलेगा, और एक एक चीज लेने से नहीं होगा सर कि कुछ दिनों के लिए Q10 ले सर लिया। मेडिसिन में क्या लेना चाहिए? आप सुनिए सुनिए, कुछ दिनों के लिए Q10 ले लिया, कुछ दिनों के लिए क्या ले लिया, ओमेगा 3, नॉट लाइक दैट। वो तीनों और मेडिसिन कोई सर्जन को दिखा के, तब आप उनको दिखा के बताइए। ऐसे बिना देखे मैं मेडिसिन नहीं बता सकता। ओके राइट सर, शिवानी जी? थैंक यू। यस सर, डॉक्टर सुरेश। आप सुरेश, आप म्यूट हो गए, यू आर म्यूट। दीपक शर्मा जी का एक सवाल है। दीपक जी, यस, व्हाट डू यू वांट टू से, प्लीज गो अहेड। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर मेरे एक जानकार हैं, उनका बेबी था 8 मंथ का उस टाइम पे, तो उनको ना इंजेक्ट किया गया थाई पे, इंजेक्शन लगाया एक वर्कर ने, एएनएम ने। तो वहां पे उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो डॉक्टर ने चीरा लगा के वहां से वो जो पस वगैरह बन गया था वो निकाल दिया। बाद में वहां से बोन टूट गई और डॉक्टर ने उसको ऑपरेट किया। तो अभी उसकी जो बोन्स हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आ रही हैं वो काफी वीक आ रही हैं। तो अब क्योंकि बच्चे की उम्र 1 साल 2 महीने के राउंड अबाउट है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या दिया जाए, तो प्लीज सजेस्ट कीजिए इसको। बच्चे को जी आप थोड़ा थोड़ा प्रोटीन दे सकते हैं। जी। अगर 1 साल 2 महीने का बच्चा है तो आई एम नॉट श्योर कि क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, बाहर ऊपर से दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है, और उसके बजाय अगर वो माँ का दूध पी रहा है तो माँ को दीजिए सप्लीमेंट्स। जी।
1 साल के बच्चे को क्या सप्लीमेंट देंगे आप? थोड़ा थोड़ा प्रोटीन उसके दूध, अगर दूध पीता है तो एक बार अगर मान लीजिए 1 कटोरी दूध पीता हो तो उसमें आधा चम्मच थोड़ा सा प्रोटीन मिक्स कर दें, क्योंकि प्रोटीन की कमी है। जी और अदरवाइज उस जो मदर है उनको आप सब चीजें दीजिए डेली, ओमेगा, प्रोटीन, कैलमैक, आयरन, जी विटामिन सी, नेचुरल सी भी दीजिए, जी क्योंकि इतने छोटे बच्चे की इम्यूनिटी उसकी मदर से जुड़ी हुई होती है। सर, बिल्कुल। तो मदर पर फोकस करिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। या वेलकम। Dr. Talota, is your brother there? जी ममता जी, आपका ममता जी ने हैंड रेज किया। जी ममता पांडे जी, प्लीज। वो मेरा सर कोई सवाल नहीं है सर, मैं सिर्फ एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही थी, अगर इजाजत हो तो बता दो। हेलो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत आपको देनी पड़ेगी। कौन आपको कह सकता है कि आपको इजाजत नहीं है? मेरी जो डॉटर बेटी है, उसकी बेटी छोटी सी है, वो 1.5 माह की थी और वो किसी भी तरह का मिल्क ले नहीं पाती थी, माँ नहीं उसको दे पा रही थी। उस समय मैंने इसको चॉकलेट ड्रिंक दिया था और मैंने उंगली से इसको सिर्फ केवल चटाने के लिए चम्मच में घोल के इसको मैं देती रही लगातार, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि वो आज तक उसको लेती है, सूखा खाती है, ड्राई खा लेती है, टेस्ट डेवलप हो गया उसका और उसकी हेल्थ पे बहुत उसको बेनिफिट मिला। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि ये सब चीजें दी जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा यही कहना था। यस, तो दीपक जी आप उसको मिल्क में चॉकलेट ड्रिंक दे सकते हैं, पर प्रोटीन भी दे सकते हैं। जी सर, थैंक यू। देखिए आपके सामने एक एक्सपीरियंस शेयर किया मैम ने। मेरे मुंह पे पंथ लगा दिया इसने। डॉक्टर चलोटा, इज योर ब्रदर देयर? नो सर, नो। चले गए वो। तो कोई और अपना अगर नहीं एक आध दो लोगों का क्रेडेंशियल्स अगर कोई कुछ बताना चाहता है, जैसा एक्सपीरियंस ममता जी ने, दे आर वेलकम। जो सबसे पहले 2 हाथ उठ जाएंगे उनको मैं इनवाइट कर लूंगा, सिर्फ 2 लोगों को, बिकॉज हमारा टाइम भी अब खत्म हो रहा है। कोई भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। न्यूट्रीलाइट के मिरेकलस रिजल्ट्स आते हैं, कहाँ कहाँ वंडरफुल, ऐसे जिसको हम जानते भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं करते, ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जब आप न्यूट्रीलाइट लेते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी शेयर करना चाहता हो अपना। यस अंकिता, प्लीज फास्ट। Good evening, myself. जी, तब तक आराधना जी आप बता दीजिए अपना एक्सपीरियंस। अंकिता को टाइम लग रहा है, तब तक आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। जी जी आराधना जी, फास्ट। अनम्यूट कर लीजिए, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी या ये ड्यूरिंग कोविड टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैंने उसी समय ये एमवे ज्वाइन किया था और न्यूट्रीलाइट लेना शुरू किया था, और मेरे घर में और कोई भी नहीं ले रहा था। और उस समय रैंडम चेक हुआ और मेरी फैमिली में हम 4 लोगों में से 3 लोग पूरे कोरोना पॉजिटिव आ गए और मैं ही कोरोना पॉजिटिव नहीं थी, क्योंकि मैं लगातार मैंने मतलब 1 महीने से मैं ये पीओडी ले रही थी। और इसके बाद सभी का ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद ये रिकवरी के बाद मेरे घर में सभी का मतलब उस ड्यूरिंग उनके बीमारी के समय में मैंने सबके लिए सप्लीमेंट शुरू कर दिए। और उस किसी को भी, जैसे कि मैंने सबका सुना कि बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, कोई काम नहीं कर सकते। मेरा बेटा काफी वीक हुआ भी था, काफी उसका हेल्थ डाउन हुई थी, लेकिन वीकनेस इस तरह की किसी को नहीं आई कि वो कोई काम नहीं कर सकते। और धीरे धीरे सारे बैक टू नॉर्मल हो गए और किसी की एनर्जी में भी कोई कमी नहीं आई, और जो हेल्थ थोड़ा बहुत अफेक्टेड दिख रही थी, सारे लोग बिल्कुल ठीक हो गए और अभी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं तब से न्यूट्रीलाइट की फैन हो गई। मेरे हस्बैंड जो कोई भी सप्लीमेंट लेने में हिचकते थे, कुछ भी दवाएं या सप्लीमेंट नहीं लेते थे, वो तक अब सप्लीमेंट्स लेने लगे हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ न्यूट्रीलाइट की। देखिए, बीमार होके लोग न्यूट्रीलाइट पे भरोसा मत कीजिए, न्यूट्रीलाइट ऐसे ही भरोसा कर लीजिए, बीमार नहीं होंगे आप कभी। मैं नहीं हुई, मैंने पहले से ही लिया न्यूट्रीलाइट और मैं बीमार नहीं हुई।
जो Thank- लोग हो गए उन्हें भी भरोसा हो गया, That's वो भी great. लेने Great. लगे। Thank you, आराधना जी। जी, अमला मिश्रा जी, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? यस सर, मैं थायराइड की बड़ी पुरानी पेशेंट थी और मेरा रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान रही जब वो दवा एक्टिवेट हुई और उसके बाद संभलने में मुझे कई साल लगे, हेयर लॉस वगैरह सब हो गया, मेरी बुरी हालत हो गई थी। और अभी जब से मैं एमवे के साथ आई हूँ और उस किसी समय में मेरे बाल पूरे स्ट्रेट हुआ करते थे, मेरे बाल पूरे गोल 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 करके निकल गए थे। जब से मैंने ये सप्लीमेंट लेना शुरू किया है, मैं बैक टू नॉर्मल, फिर मेरे बाल स्ट्रेट हुए जा रहे हैं और मैं सेहत में बहुत एनर्जी फील करती हूँ। मेरा बहुत सिस्टम नॉर्मल है और मैं डबल चार्ज होके काम कर लेती हूँ। ग्रेट। दैट्स जी, अंकिता जी, आप बताइए। यस सर, गुड इवनिंग सर। माई सेल्फ अंकिता उपाध्याय और मैं एक मेडिकल प्रोफेशन, जो मैं आपको बता दूं कि 2018 में मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ था, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। और जैसा कि सर इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे थे, तो मेरा पूरा बॉडी में स्वेलिंग रहता था और लो ग्रेड फीवर आता था मुझे, लेकिन बहुत जगहों पे दिखाया, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। फाइनली हम SGPGI में भी 23 डेज एडमिट थे, वहां पर भी डायग्नोसिस नहीं हो पाया। बोन मैरो भी हमारा हुआ, उसके बाद में जो लिम्फोसाइट सेल्स थे इन्फिल्ट्रेट हो रहे थे 25%, तो वो जो कि एक बड़ी डिजीज की तरफ इशारा कर रहे थे। बहुत परेशान हुई, बॉम्बे में एडमिट रही 1.5 महीने, लेकिन वहां भी फाइनली अंत तक सही से डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। फिर मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर सुरेश द्विवेदी सर ने मेरे को बोला, अंकिता तुम परेशान नहीं हो, तुम इलाहाबाद आओ। जब मैं इलाहाबाद आई तो सर ने मुझे कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट किए थे, लेकिन वहां पे वो डॉक्टर्स का कहना था कि आप ट्रीटमेंट लो या ना लो, लेकिन आप आना जरूर, दोबारा हम लोग के टच में रहना और टेस्टिंग के लिए आना। तो जब हम वहां से आए तो डॉक्टर सुरेश सर ने मेरे को सजेस्ट किए कुछ सप्लीमेंट, जिसमें एक मिल्थेसिल था, एक जो था वो मल्टी कैरोटीन था, प्रोटीन पाउडर था, और ओमेगा 3 था, कैल्शियम था और आयरन, इग्निशिया था, और जो कि हमारा ट्रिपल गार्ड के भी नाम से आता है। तो ये सारे टोटल 9 प्रोडक्ट्स सर ने मेरे को सजेस्ट किए थे। और सर ने बोला, अंकिता तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, तुम लगातार इसको 6 महीने तुम्हें खाना है। तो मैं क्योंकि सर पे मुझे ब्लाइंड फेथ और सर कुछ गलत तो बता नहीं सकते, तो मैंने जब उसको खाना शुरू किया तो विदिन 1.5 मंथ ही हुए थे, तो मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगे। एक्चुअली मैं थोड़ी दूर भी जाती थी तो मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी और फेस पे स्वेलिंग रहता था, और फीवर का रीजन पकड़ में नहीं आ रहा था कि फीवर आपकी क्यों आ रहा है। तो जब मैं उसको खाने लगी तो 1.5 महीने बाद मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। डॉक्टर ने मेरे को 3 मंथ के बाद बोला था कि आप जरूर आना एक बार। देन मैं दोबारा जब 3 महीने बीतते तक में मेरे अंदर लगभग 75% से भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। तो फिर मैं जब दोबारा मैं बॉम्बे गई वहां पे हिंदुजा, तो उन्होंने बोला मेरे को कि मैडम आपने क्या किया, तो मैं वो मानने को तैयार, तो उन्होंने बोला मैडम हम लोग आपसे कल बात करेंगे। तो उन्होंने एक बोर्ड बैठाला, उस बोर्ड में 8 डॉक्टर थे, जिसके अंदर में कि 2 सायन हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, 2 हिंदुजा के थे, इवन यहाँ तक कि 2 डॉक्टर टाटा से भी थे, और 2 डॉक्टर जो थे वो बॉम्बे सेंट्रल हॉस्पिटल के थे। तो उन्होंने बोला कि मैडम हम लोग बहुत सरप्राइज कर रहे हैं कि आपने क्या चेक किया। तो जब हम वहां पे जब बताने लगे इस बात को, तो जूनियर जो डॉक्टर्स थे वो उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि सप्लीमेंट से मेरे को ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको करेक्ट किया और उन्होंने ये बोला कि शायद आपको आइडिया नहीं है कि सप्लीमेंट का कितना बड़ा रोल है बॉडी के अंदर। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप जो भी कर रही है इसको करो, आप बिल्कुल ठीक हो गई है। और इसी तरीके से, और सर बिलीव करिए कि मैंने एक सिंगल मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं लिया, आज तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट खाया, और सप्लीमेंट पे ही आज मैं बिल्कुल फिट हो गई। लॉट्स ऑफ थैंक्स डॉक्टर सुरेश द्विवेदी सर।
एक गॉड की तरह मेरे पास मुझे सजेस्ट किया उन्होंने, और मैंने इसको खाया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरा बिलीव बढ़ गया, और मैं दूसरों को भी सजेस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, दैट्स इट। वत्सल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर सुरेश, मंजू मंजू अग्रवाल है कनेक्टेड, जी उनको जी, मौका दे दिया जाए। जी, मंजू अग्रवाल जी। मंजू बताओ, आप क्या पूछना चाहती थी? हेलो, हाँ गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हाँ, बोलिए बोलिए मंजू। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, खूब अच्छी। डॉक्टर साहब मेरे लड़के 15 है, उसको ना वेन्स खिंच गई है, तो मैं उसको क्या सप्लीमेंट दूं कि उसकी मतलब गर्दन एक साइड झुक गई है। अब बताओ ये डॉक्टर, देखिए इसका जवाब डॉक्टर सुरेश द्विवेदी दें। क्या क्या हो गया सर? क्या कहा आपने? क्या बताया? मैंने सुना नहीं। क्या क्या आपका वेन क्या हो गया है? जी मंजू जी। इसको क्या वेन खिंच गई है, गर्दन एक तरफ झुक गई है, कौन सा सप्लीमेंट दें? देखिए, आप उनको मेरे सारे ऐसा सवाल जब हम सुनते हैं ना, तो मुझे लगता है इतने देर बोलना बोलना सब बेकार गया। नहीं डॉक्टर, मैं इसको मतलब ओमेगा दे रही हूँ, डेली दे रही हूँ, प्रोटीन भी दे रही हूँ, एंड डॉक्टर को देन दिखाया? डॉक्टर को दिखाया किसी को? नहीं डॉक्टर साहब। तो पहले काम तो वो करो आप। पता नहीं कौन सी जी डॉक्टर साहब। मांसपेशी खिंच गई है, क्या हुआ है, वो तो दिखाओ, और उसके बाद जो सप्लीमेंट दे रही जी है वो डॉक्टर। कंटिन्यू रखो डेली। ओमेगा 3 जी यस। प्रोटीन। 15 साल का है ना? यस थोड़ा कैल्शियम भी दे दो, कैलमैट हाँ डी दे डॉक्टर दो। साहब, हाँ। और एक डॉक्टर से जरूर मिल लो, हड्डी वाले डॉक्टर से। हाँ डॉक्टर साहब। आई थिंक आपके जी सवाल डॉक्टर साहब। का जवाब मिल हाँ, गया। ऐसा थैंक यू नहीं है कि डॉक्टर साहब। डॉक्टर लोग अब बेकार हो जाएंगे, उनको कोई काम नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं कल इसको लेके जाती हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आराधना जी ने हाथ उठाया, कुछ कहना चाहिए। और हमारा टाइम खत्म हो रहा है आराधना जी, आपको नेक्स्ट यस, टाइम मौका 8:30 हो गया। 8:30 हो रहा है और हमारा समय अब खत्म हो रहा है। चलो इनका ले लेते हैं, आराधना जी का लास्ट लास्ट Yes, क्वेश्चन। Sorry, I think by mistake the button press हो गया। अच्छा I'm चलो, sorry. ठीक ओके ठीक है, सर। दैट्स नाइस। वत्सल ने एक बहुत अच्छा सर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। यस, वत्सल ने कहा है, वत्सल जी आप खुद बताएं अपना एक्सपीरियंस प्लीज। हेलो। वत्सल जी। जी सर, तो मेरे दो एक्सपीरियंसेस सर एक्चुअली में तो बहुत हैं, बट दो बड़े एक्सपीरियंसेस थे कि हमारे यहाँ सबसे पहले लाइक मम्मी ने न्यूट्रीलाइट का सबसे पहला प्रोडक्ट मेरे लिए लिया था, चॉकलेट ड्रिंक एंड क्विड्स चुएबल। एंड तब काफ़ी छोटा था मैं, एंड जॉइंडिस हुआ था मुझे, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। एंड उसके बाद से सर हर दिन सुबह सुबह मतलब मम्मी दे देती थी जब मैं स्कूल के लिए जाता था किड्स चुएबल, एंड सुबह सुबह ये चॉकलेट ड्रिंक दे देती थी। एंड इवेंचुअली सर वो लेते 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 कब मतलब आज तक कोई ऐसा इम्यूनिटी चैलेंज कभी मुझे आया ही नहीं। और इम्यूनिटी क्या, कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं आया जो अंदर बॉडी से हो रहा हो, और मतलब कोई भी फीवर कफ कोल्ड क्या होता है मुझे आज तक नहीं पता चला, पहली बात। और दूसरी बात सर कि मतलब मैं अभी कुछ सालों पहले मेरा सिस्ट का ऑपरेशन हुआ था हाथ में, एंड उसमें सर कैल्शियम रिकमेंड की थी डॉक्टर ने, क्योंकि बोन को थोड़ा सा निकाला गया था। एंड यही अपने प्रयागराज में हुआ था। एंड देन जब मैंने यहाँ अपनी कैल्शियम ली थी हम लोग की न्यूट्रीलाइट की, तो न्यूट्रीलाइट की लेने के बाद कुछ 25 या 30 दिन में हम लोग को फिर से रिव्यू करने के लिए उन्होंने बुलाया था, और एक्सरे लिया, और जब देखा तो वो एकदम शॉक हो गए थे कि इतना जल्दी कैसे रिकवर हो गया, और मतलब इतना जल्दी बोन कैसे रिकवर हो गया। तो तब बताया कि न्यूट्रीलाइट का लिया, तो वो एकदम मतलब वो ऐसा हो गए थे कि हाँ प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं न्यूट्रीलाइट के। तो ये दो बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे न्यूट्रीलाइट के थैंक लिए। यू वत्सल, थैंक यू फॉर एक्सपीरियंस, फॉर शेयरिंग थैंक योर। यू सर। तो अब मैं समझता हूँ कि हम लोग का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, और सर ने जो आज टॉक दी है, एंड में मैं समझता हूँ कि जो द मैसेज ऑफ टुडेज टॉक वाज कि यू कैन टेक ऑल द सप्लीमेंट्स। ये दवा की तरह मत समझिए कि कितने दिन खाना है, कब खाना है, कभी भी आप खा सकते हैं, किसी वक्त भी खा सकते हैं। और फाउंडेशन प्रोडक्ट्स तो ज़रूर लेने हैं सबको, और आप सबको दे भी सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स नुकसान नहीं करते हैं, कोई नुकसान नहीं करते, सिर्फ फ़ायदा 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 ही करेंगे। इसलिए आप इससे बेफिक्र रहिए कि ये कहीं आपको नुकसान कर सकते हैं।
सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा ये जो वेलनेस ग्रुप का, इसका जो ये वेलनेस क्लिनिक है डॉक्टर नलिन मिश्रा सर की, इस क्लिनिक का हम समझते हैं कि जो हमारा गोल था हम काफ़ी हद तक अचीव करने में वो रहे, कि बिकॉज द क्वेश्चंस विच वर कमिंग लेटर ऑन दे वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेलनेस एंड टुवर्ड्स गुड हेल्थ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड नलिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको बहुत बहुत थैंक्स फॉर द लवली टॉक।